ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 1969 की श्रृंखला की मुरलियों में ये मुरली है 19/7/1969। 19/7/1969। इस मुरली का टाइटल है जीरो और हीरो बनो। मुरली का शीर्षक है जीरो और हीरो बनो। तो बाबा यहाँ बताते हैं कैसे जीरो से हीरो बनना है बच्चों को, इस मुरली में बताते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चों से, आज किस लिए बुलाया है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं आज किस लिए बुलाया है। बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात की निर्बलता समझती हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं अगर बल भरने के लिए बुलाया है तो किस बात के लिए निर्बलता समझती हो। विशेष किस बात में बल भरना है। सर्विस में भी बल किससे भरेगा तो अपने में कितना बल भरा है वह देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूपन नहीं हो। बाबा बच्चों से कहते हैं तो आप सबका नाम क्या है, शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने की कौन सा जेवर बाप दादा का सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। बाबा कहते हैं हम देखने आए हैं, बाप दादा देखने आए कौन सा जेवर बाप दादा का सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है, पॉलिश। अब जेवर बाबा किसको कहते हैं। बाबा बच्चों को बहुत सारी संज्ञाएं कह देते हैं, कभी जेवर, कभी नूरे रतन, कभी दिल तक नरशीन, कभी धरती के सितारे। तो यहाँ पर बाबा बच्चों से कह रहे हैं जेवर। तो बाबा कहते हैं अब जेवर तो तैयार हो गए हैं, बच्चे तो तैयार हो गए, लेकिन अब इनकी पॉलिश बाकी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। बाबा ने कहा मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है उसको क्या करना है, अधिक से अधिक समय अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति माना आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही अभी बाकी रही है। बाबा ने कहा बाकी ज्ञान तो बच्चों को बहुत मिल गया है, सभी बच्चों को बहुत बाबा का ज्ञान पहुंच गया है, सबको पता है बाबा का परिचय भी मिल गया है। बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं शिव बाबा, ये सभी को बच्चों को पता। अब बाबा कहते हैं पॉलिश बाकी है और अव्यक्त स्थिति को बढ़ाना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतनी अच्छी पॉलिश होती जाएगी। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। जब भी आपस में बात करें, जब भी आपस में किसी से बात करें, किसी भी से भी, तो आपस में बाबा कहते हैं आत्मा देखो। भ्रगुटी के बीच चमक रहा है स्टार, आत्मा देखो, स्टार के रूप में आत्मा चमक रही है। बार बार इमेजिन करो, बार बार इमेजिन करना है अपनी भ्रगुटी में भी, कि जितनी बार इमेजिन करेंगे हमारी भ्रगुटी में स्टार चमक रहा है, स्टार चमक रहा है। यही आत्माभिमानी स्थिति है। और इसी स्थिति को जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आत्मिक स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा जब भी किसी से बात भी करो तो भी दूसरे को आत्मा समझो। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, ये पहला पार्ट है। जब शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, ये पहला पार्ट है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पार्ट पक्का करना पड़ेगा। ये आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन ये है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। सर्विस की सफलता ज़्यादा से ज़्यादा निकले, उसमें बाबा ने कहा उसका साधन क्या है कि जब सर्विस में अधिक से अधिक सफलता मिले, सर्विस में हमें जो भी बाबा ने कार्य दिया है उस सर्विस में सफलता मिले, उसका बाबा ने कहा साधन क्या है, मुख्य साधन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्म स्थिति में रहकर सर्विस करनी है। आत्मिक स्थिति में ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है मैं आत्मा हूँ। जैसे ही भूलना है, जैसे ही भूलना है। और बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सम्मान दिए हैं। सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना है मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जिस भी गुण की कमी हो, जिस भी गुण की कमी हो, अगर शांति के गुण की कमी है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
अगर पवित्रता की कमी है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जितनी बार अपने आप को चलते फिरते रिमाइंड कराएंगे, उतना उतना वो गुण हमारे अंदर आता जाएगा और आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी। तो बाबा ने कहा तो पहला पार्ट ही पॉलिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है सारे दिन में ये आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? तो बाबा ने कहा इसको नोट किया है, कभी कभी नोट किया है कि सारे दिन में आत्मिक स्थिति आत्मिक दृष्टि कितनी रहती है? कितना कितना अपने को आत्मा समझते हो, दूसरों को कितना आत्मा के रूप में देखते हो। तो इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। ये अवस्था क्षमा है, क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। बाबा ने कहा ये अवस्था कौन सी है? क्षमा है, और क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं आप सभी टीचर तो हो ही। यहाँ पे बाबा टीचरों से भी बात कर रहे हैं, टीचर्स बैठे हैं बाबा के सामने। तो आप सभी टीचर हो, बाकी टीचर क्या बनने लिए भट्टी में आए हो? तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, टीचर्स से, बाकी टीचर्स आप सब क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने के लिए बुलाया है। बाबा ने कहा अपने समान बनाने ही बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने, अपने समान अर्थात जीरो बनाने। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है। जीरो बना उसमें बीज व बिंदी भी आ जाती है। और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है। बाबा कहते कोई साथ साथ ऐसा कार्य हो जाता है तो भी उनको जीरो, तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। जीरो अर्थात शून्य। सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का। तो बाबा का क्या स्वरूप है? शून्य स्वरूप, बिंदी स्वरूप। तो हमारा बच्चों का भी क्या स्वरूप है? बिंदी स्वरूप, शून्य स्वरूप। तो आप ज़ीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। जितना जितना जीरो को याद रखेंगे, जितना जितना जीरो को याद रखेंगे उतना उतना हीरो बनेंगे। तो हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। बाबा कहते हैं हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रतन को भी हीरा कहा जाता है, रतन को भी हीरा कहा जाता है, और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। बाबा कहते हैं जो रतन होता है उसको हीरा कहा जाता है। कोई भी विशेष रत्न होता है अच्छा चमकदार, उसको क्या कहते हैं? हीरा कहते हैं। और जो मुख्य एक्टर होता है किसी मूवी का ले लीजिए, किसी सीरियल का ले लीजिए, कुछ भी होता है तो उसको क्या कहा जाता है? हीरो। तो आप समझा किस लिए बुलाया है? सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है। बाबा कहते हैं आप समझे किस लिए बुलाया? 2 अक्षर याद करने के लिए, पहला जीरो और हीरो। ये 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों के संपन्न हो जाएंगे। 2 बातें याद रखनी है, जितना जितना जीरो में रहेंगे, जितना जितना शून्य में रहेंगे, उतना उतना हीरो बनेंगे। तो विस्तार को समाया जाता है ना। बाबा ने कहा ये 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों के संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कॉपियाँ भरी हैं। बाबा ने कहा 15 दिन, उस समय भट्टी चल रही होगी उस टाइम पे, तो बाबा ने कहा 15 दिन बहुत स्टडी बच्चों ने की है, बहुत पढ़ाई की, बहुत सारी कॉपियाँ भरी हैं। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। और सभी भूल भी जाएं ये तो नहीं भूलेगा। ये याद रखो, क्या याद रखो? जीरो और हीरो। फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। सभी बच्चों को बाबा कहते हैं 2 चीज़ें याद रखना है बस, जीरो और हीरो। जितना जितना जीरो में रहेंगे उतना उतना हीरो बन जाएंगे। देखना सर्विस में कितनी चेंज होती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले, समय भी बदले, अपने घर चलें। अब सभी बच्चे बाबा के चाहते हैं हम भी बदल जाएं, समय भी बदले और अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये 2 बातें याद रखो। फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाएंगे। कमियां ख़त्म हो जाएंगी और जहाँ भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछला संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से कुछ छोड़ना था तो वह छोड़ चले हो, बात छोड़ साथ में भी ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा जीरो में क्या होता है? कोई बात नहीं होती। जीरो मतलब अपने आप को ज़ीरो कर लो, पिछले संस्कारों से ज़ीरो, पुरानी दुनिया से ज़ीरो, शून्य। पिछले जो भी संस्कार थे हमारे खराब, वो सब से ज़ीरो हो गए, शून्य हो गए, वो सब ख़त्म हो गए।
तो बाबा ने कहा जीरो में तो कोई बात नहीं रह जाती, कोई पिछला संस्कार नहीं रह जाता, यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से कुछ छोड़ना था तो वह छोड़ चले हो, वह थोड़ा साथ में ले जाएंगे। बाबा ने कहा छोड़ चले हो, जो भी छोड़ने आए थे छोड़ दिया है या फिर साथ में ले जाते हो, तो क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है। बाबा बच्चों से पूछते हैं क्या छोड़ा, कितने तक छोड़ा। सभी बच्चों ने अपने विकार छोड़े, सभी बच्चों ने अपने विकर्म कर जो बाबा ने श्रीमत दी है उसके अनुसार सभी ने विकर्म करना बंद किया। तो बाबा कहते हैं क्या छोड़ा और कितने तक छोड़ा, कितना कितना बाबा की श्रीमत मानी, थोड़े समय के लिए छोड़ा या सदा के लिए छोड़ दिया। कोई भी अवगुण था वो थोड़े समय के लिए छोड़ा या हमेशा के लिए छोड़ दिया, ये भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया, बस स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। बाबा ने कहा संगठन की शक्ति स्वयं की भी सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। अपनी भी तो शक्ति हो, जैसे संगठन में सब बहुत शक्तिशाली हैं, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो कैसे कार्य होगा। तो बाबा ने कहा अपनी शक्ति भी चाहिए। जब भी छोड़ा है वह सदा काल के लिए, जो भी छोड़ना, बाबा जी का जो भी कुछ छोड़ना है उसको हमेशा के लिए छोड़ना है। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं आप सभी बहुत बाबा से प्रिय हो, क्योंकि बाप तो बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मदद होने वाले को बाबा कहते हैं जो कार्य में मदद करते हैं बच्चे, उन्हें तो बाबा कहते हैं बहुत प्रिय हैं, ये बच्चे हमारे बहुत अधिक प्रिय हैं। लेकिन मददगार के साथ साथ हिम्मतवान कहाँ कहाँ कम बनते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मददगार तो बनते हैं लेकिन हिम्मतवान कम बनते हैं, तो कहाँ कहीं पर हिम्मत बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको हिम्मत रखनी है, मददगार बनना है बाबा का और हिम्मत रखनी है। अगर हिम्मत हो तो मदद ज़रूर मिलेगी, हिम्मत रखनी है। कहीं कहीं पे बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये बाबा हमसे नहीं हो पाएगा, तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखनी है। अगर हिम्मत बच्चों में होगी तो फिर बाबा की मदद ज़रूर मिलेगी। बाबा कहते हैं ना एक कदम तुम बढ़ाओ मैं 1000 कदम लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो आपको एक कदम बढ़ाना है, बाबा हमारे साथ हमेशा चलेगा। तो इसीलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। बाबा बच्चों से कहते हैं छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। बाबा कहते हैं अभी आपको क्या है, हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। और हिम्मत आएगी कैसे? बच्चों में कैसे हिम्मत आएगी, कैसे ताकत आएगी? तो बाबा ने कहा अब हिम्मत का बाबा बता रहे हैं कैसे आएगी। जब आप हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार हो जाओगे बाबा पे, समर्पित हो जाओगे बाबा पे, तब आपके अंदर हिम्मत आएगी। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज़्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना उतना गले के हार में नज़दीक आएंगे। बहुत अच्छी बात बाबा यहाँ बता रहे हैं, जितना जितना बलिहार बाबा पे जाएंगे, जितना जितना बाबा पे समर्पित जाएंगे, उतना उतना बाबा के गले के हार में नज़दीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अभी बाबा पे बलिहार जाएंगे बच्चे तो फिर क्या बनेंगे? बाबा के गले का हार। अगर बलिहार बन के कर्म करेंगे तो दूसरे को भी बलिहार बनाएंगे, दूसरे को भी समर्पित कर सकेंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। अभी बाबा ने कहा प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। बाबा कहते हैं अब अपने यहाँ वारिस बनाने के प्लान सोचो। अच्छा, ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की मुरली 19/7/1969 की। बहुत अच्छी मुरली है, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस एक बार फिर से करते हैं हम लोग। बाबा बच्चों से आज कहते हैं पॉलिश के लिए बात बताते हैं बाबा कि अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब बाबा आज बच्चों को जेवर के रूप में देख रहे हैं। बाबा ने कहा श्रृंगार तो हो गया है लेकिन अब इसमें पॉलिश करनी बाकी है। पॉलिश कैसे होगी? अव्यक्त स्थिति में। जितना जितना बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना ही उतना पॉलिश होती जाएगी।
तो बाबा ने कहा अपने आप से क्वेश्चन करना है सारे दिन में, ये आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। जब भी किसी को देखना है तो आत्मा के रूप में देखना है, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। इमेजिन करना है कि मैं प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। बार बार इमेजिन करना है, बार बार खुद को रिमाइंड कराना है। तो जितना जितना ये दृष्टि पक्की होगी उतना उतना पॉलिश होती जाएगी। और बाबा दूसरी बात कहते हैं, 2 चीज़ें बच्चों को याद रखनी है। पहला ज़ीरो, दूसरा हीरो। जितना ज़ीरो में रहेंगे उतना उतना विस्तार में नहीं जाना है। कोई भी चीज़ हो, बाबा कहते हैं ना फुल स्टॉप, बिंदी लगाना। कहीं कहीं पे बाबा ने वर्ड यूज़ किया है बिंदी और कहीं कहीं पे ज़ीरो। तो बाबा ने कहा ज़ीरो लगाना है, बिंदी लगा देना है, फुल स्टॉप कर देना है। तो जितना जितना जीरो में उतना उतना हीरो बनेंगे। बाबा ने कहा जीरो में अर्थात पुराने संस्कारों से ज़ीरो, सारे पुराने संस्कार ख़त्म, शून्य हो गए। सारे जितने भी हमारे, बाबा ने कहा मर्जीबा बनना है, जितने भी मित्र संबंधी, सगे संबंधी, रिश्ते नाते जो भी हैं उनसे ज़ीरो, शून्य होना है। उनको भी अपनी लाइफ में शून्य करके सिर्फ और सिर्फ बाबा कहते जितना जितना इस पुरानी दुनिया से रिश्तों से, नातों से, संस्कारों से ज़ीरो रहेंगे उतना उतना हीरो बनेंगे। तो ये बाबा बच्चों को बता रहे हैं। बच्चों को बाबा बता रहे हैं हिम्मत बच्चों में, मददगार तो बच्चे बहुत बनते हैं लेकिन हिम्मत की कमी है। तो हिम्मत कैसे आएगी? जितना जितना बाबा पे बलिहार जाएंगे उतनी उतनी हिम्मत बच्चों के अंदर आती जाएगी। ये थी प्यारे प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली। आप सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।